Jai Hind Yoddhas. So this is Sumit sir from Yashotej Academy Pune. Hope you all are doing well for your SPI examination. So in this video we are going to see the 20 most important English rule. ठीक है, 20 ऐसे रूल्स करेंगे जो आपको इंग्लिश के सेक्शन में आपके जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 जो क्वेश्चन रहते हैं दे आर डिपेंडिंग ऑन स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, और 5 रहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अगर हम ये रूल्स पढ़ते हैं आप लोग, तो ये 10 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस सी द रूल्स वन बाय वन। लेट अस सी द फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल सेज दैट टू एक्शंस इन पास्ट, ठीक है, अगर इफ टू एक्शन इन पास्ट हैपेंस साइमल्टेनियसली, अगर कौन सी भी दो एक्शन पास्ट में एक साथ हो गई होगी तो उसमें जो पहली एक्शन का जो टेंस रहेगा, ठीक है, फर्स्ट एक्शन का जो टेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको यू विल गेट इट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस और जो सेकेंड एक्शन जो रहेगी दैट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले देखना होगा कि सेंटेंस में पहला एक्शन कौन सा है और दूसरा एक्शन कौन सा है। सो लेट अस सी द एग्जांपल, ठीक है। तो क्या यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर। इधर पिक्चर भी देख सकते हो आपकी, एक बंदा है जो घर से बाहर जा रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी द एग्जांपल। आई हैज लेफ्ट होम बिफोर माई रिलेटिव्स अराइव, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं हम कि पहले एक्शन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें पहले देखते हैं कि दो एक्शन कौन सी है, ठीक है। चलो, आई हैज लेफ्ट होम, ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्शन, और माई रिलेटिव्स अराइव, दिस इज सेकेंड एक्शन। तो इसमें पहले एक्शन कौन सी रहेगी? यस, ऑब्वियसली पहले तो मेरे रिलेटिव्स आएंगे और फिर बाद में मैं घर छोड़ूंगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्शन और दिस इज द सेकेंड एक्शन, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट एक्शन रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? यू नो दैट कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो रहता है दैट इज इन सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इधर क्या आएगा? बिफोर माई आई हैज लेफ्ट होम बिफोर माई रिलेटिव्स, इधर आएगा हैड अराइव्ड, ठीक है। समझ में आया? तो फर्स्ट एक्शन जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा और जो सेकेंड एक्शन है वो मैंने क्या बताया, नॉर्मल सिंपल पास्ट में। तो इधर ये हैज क्या कर रहा है भाई? तो इधर ओनली आएगा आई लेफ्ट होम बिफोर माई रिलेटिव्स अराइव, ठीक है। इसके ऊपर और दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो सेकेंड एग्जांपल इज ऑन रीचिंग द स्टेशन ही वाज डिसअपॉइंटेड एज द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि दो एक्शन है, ठीक है। पहले तो ऑन रीचिंग द स्टेशन, दिस इज फर्स्ट एक्शन, एंड ट्रेन हैड लेफ्ट। फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा कि पहली एक्शन कौन सी है, ठीक है। तो पहली एक्शन इसमें है ट्रेन हैड लेफ्ट और फिर बाद में जाके ऑन रीचिंग और फिर बाद में स्टेशन पे आएगा, ठीक है। पहले ट्रेन जाएगी और फिर बाद में आएगा, ये सेंटेंस ये बताता है। तो देखो फिर फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्या नहीं, लेट्स सी, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन इज ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो ऑन रीचिंग द स्टेशन ही वॉज डिसअपॉइंटेड एज द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। इट इज ऑलरेडी इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये सही है। एंड ऑन रीचिंग द स्टेशन ही वॉज डिसअपॉइंटेड, यस दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ये भी सिंपल पास्ट में। बेसिकली दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। वी कैन सी द वन मोर एग्जांपल ऑल्सो। क्या एग्जांपल है भाई? द मर्डरर एक्सप्लेन हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, ठीक है। अभी बताओ यहाँ पे दो एक्शन कौन सी है? यहाँ पे दो एक्शन है कि द मर्डरर एक्सप्लेन एंड हाउ ही एस्केप, ठीक है, वो कैसे भागा जेल से, हाउ ही एस्केप फ्रॉम द जेल। तो इसमें कैसे फर्स्ट एक्शन कौन सी रहेगी? यस, बेसिकली फर्स्ट, ऑब्वियसली द फर्स्ट एक्शन विल बी कैसे वो भागा, पहले वो भागेगा और फिर वो बाद में जाके एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्शन और मैंने रूल में जैसे बताया कि जो फर्स्ट एक्शन जो रहेगी वो रहेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। सो इधर क्या आएगा? इधर आएगा हैड, ठीक है। द मर्डर एक्सप्लेन हाउ ही हैड एस्केप फ्रॉम द जेल, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट रूल? सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। लेट अस सी द सेकंड रूल ऑफ द वीडियो। Okay, there is one more example. Let us see that. The question says that which is the correct combination of the given two sentences. ठीक है, the Priya left the station, the bus left before her. ये दो सेंटेंस दिए गए हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन बना के एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करना है। सो
दो सेंटेंस क्या है, प्रिया लेफ्ट द स्टेशन, द बस लेफ्ट बिफोर हर, ठीक है। पिछले वाला जो ट्रेन का जो एग्जांपल था उसके ऊपर सेम एग्जांपल है। तो लेट्स सी द विच इज द फर्स्ट एक्शन कौन सी है इसमें, लेट अस सी। प्रिया लेफ्ट द स्टेशन, द बस लेफ्ट बिफोर हर, ठीक है। तो इसमें जैसे पिछले एग्जांपल में देखा था हमें कि जैसे बस जाएगी और फिर बाद में जाके प्रिया लेफ्ट द स्टेशन, ये वाला सेकेंड एक्शन है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एक्शन एंड दिस इज द सेकेंड एक्शन, ठीक है। So let us see the alternatives. We are provided with the alternatives over here. So let us see the alternatives. ठीक है. So first alternative is when Priya reached the station, the bus had already left. तो देखो इसमें ये first tense है, the bus had already left. ठीक है. इसमें first जो action है वो past perfect में. This is right. And when Priya reached the station, this is also right. ठीक है. इज इन सिंपल पास्ट, इधर आएगा, ये जो एग्जांपल में था वो इधर प्रिया रीच था, ठीक है। यस, द सेंटेंस आपको आंसर जो है अल्टरनेटिव ए में ही मिल गया। देखो, व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। तो बाकी जो अल्टरनेटिव्स है वो देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि पहले अल्टरनेटिव्स में तुमको आंसर मिल गया, ठीक है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2, दैट इज दैट वर्सेस वेदर। तो आपको पता है कि दैट जो है एंड वेदर, दिस बोथ आर कंजंक्शन, ठीक है। कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है सर? कंजंक्शन। जो व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, ठीक है। सो दैट किसके लिए यूज करते हैं हम? That is used for referring the surety and whether is used for doubt, ठीक है। अगर हमको किस में डाउट रहता है तो वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। लेट अस सी द एग्जांपल और उसमें आपको आइडिया आ जाएंगे। आई नो दैट आई विल गेट इनटू द एकेडमी, ठीक है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए, जो लोग इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम्पल सही है, ठीक है, क्योंकि उनको श्योरिटी है, यस भाई मैं पढ़ रहा हूँ तो आई विल गेट इनटू द एकेडमी। तो इधर आई नो दैट, ठीक है, श्योरिटी बता रहा है, आई विल गेट इनटू द एकेडमी। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट इज सेकंड सेंटेंस? आई हैव अ फ्यू डाउट्स दैट आई विल क्लियर द एग्जाम और नॉट। देखो भाई, अगर तुझे डाउट भी है तो इधर तू श्योरिटी कैसे बता सकता है? तो दिस इज, इधर आएगा वेदर, ठीक है, इधर आएगा वेदर, ठीक है। वो सेंटेंस जो था वो रॉन्ग था, तो इधर आएगा वेदर, ठीक है, क्योंकि तुझे डाउट भी है तो तू श्योरिटी कैसे बता सकता है भाई? तो उधर आएगा वेदर। थर्ड सेंटेंस, आई हैव अ फ्यू डाउट्स वेदर आई विल क्लियर द एग्जाम और नॉट, ठीक है। एग्जाम्पल है वो सही है, क्योंकि सेकेंड एग्जाम्पल में जो रॉन्ग दिया था उसको सही किया है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव फ्यू डाउट्स इफ आई विल क्लियर द एग्जाम और नॉट, ठीक है। अभी डाउट है और इधर और भी आया है, ठीक है। और के साथ कौन सा फॉलो होता है? वेदर के साथ फॉलो होता है। आपको पता होगा वेदर और साथ में आते हैं, ठीक है। दिस आर द कंजंक्शन, वो हमेशा साथ में आते हैं। तो इधर भी इफ की जगह आएगा वेदर। आई हैव फ्यू डाउट्स वेदर आई विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है। अगर इसमें डाउट भी है तो वेदर आई विल क्लियर द एग्जाम और नॉट। अगर डाउट आ रहा है तो थोड़ी कि ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम क्लियर करना है, नहीं भी कर सकता ना अगर तुझे डाउट आ रहा है तो, ठीक है। तो दिस इज द, ये सेंटेंस ऐसा आएगा कि आई हैव फ्यू डाउट्स वेदर आई विल क्लियर द एग्जाम और नॉट। ओके, गॉट इट? दिस वाज द सेकंड रूल which is also the which is the one of the important rules for your exam, ठीक है। अभी करेंगे रूल नंबर 3, पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेललिज्म मतलब क्या कि अगर आपके दो सेंटेंस दैट आर जॉइंड बाय नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ठीक है। और कोई दो सेंटेंस नॉट ओनली एंड बट आल्सो ये कंजंक्शन के साथ ज्वाइन होते हैं तो उसमें पैरेललिज्म आएगा। मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बट आल्सो के साथ क्या आएगा? बट आल्सो के साथ इधर आया है गोइंग, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ भी वही आना चाहिए, ठीक है, उसको ही पैरेलली वो आना चाहिए। इधर क्या आया नॉट ओनली के साथ?
इधर आया है स्टॉप, ठीक है, इधर आया स्टॉप, तो इधर क्या आएगा, इधर कमिंग जो है वो आएगा इधर, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ पैरेललिज्म। तो सेंटेंस ऐसे आएगा कि रोहन स्टॉप, ये स्टॉप जो इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा, रोहन स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू द अदर प्लेसेस, ठीक है। लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ इट। आयुष ओपन नॉट ओनली हॉस्पिटल बट आल्सो स्कूल, ठीक है। मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो के साथ क्या आएगा, इधर बट आल्सो के साथ क्या आया, स्कूल, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ भी क्या है, हॉस्पिटल। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय सेम पार्ट्स ऑफ द स्पीच। सो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। सो दिस वाज द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 वाज कि नॉट ओनली के साथ जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वही जाके आगे जाके बट आल्सो के साथ भी फॉलो होगा। दिस इज द रूल ऑफ पैरेललिज्म। ओके, जस्ट लेट्स गो टू द रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 इज अबाउट इन्वर्जन। what does the rule number 4 says? Let us see. The sentence which starts with seldom, never, hardly, rarely, scarcely takes an inverse structure, that is verb plus subject structure. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। सो आपको पता ही होगा कि बेसिकली ये जो seldom, never, hardly, rarely, scarcely, that these are the adverb, ठीक है, ये adverb है, these are the adverbs। और हम बेसिकली आपको पता ही होगा कि नॉर्मली एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सेंटेंस में क्या है, ये सेंटेंस में पहले आपका आया है सब्जेक्ट। ये ही जो है आपको पता है कि नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट, ठीक है, और इज जो है वर्ब है, दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट आता है और फिर बाद में वर्ब आता है, लेकिन इस सेंटेंस में जो सेंटेंस जिसमें सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली आएगी एडवर्ब, तो उसमें ये उल्टा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए आप यू कैन सी द एग्जांपल, ठीक है। सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि सेल्डम, नेवर, हार्डली ये इनवर्स स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो इधर पहले आया है सब्जेक्ट और फिर बाद में आया है वर्ब, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा, ये वाला सेंटेंस कि सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। इसमें देखो सेल्डम के साथ पहले आया है आपका वर्ब और फिर बाद में आया है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द रूल नंबर 4 विच वॉज ऑफ इन्वर्जन। मैंने आप रिवाइज कर सकते हो रूल, बाद में वीडियो फिर से देख के यू कैन रिवाइज दिस रूल्स, ठीक है। तो लेट अस गो टू द रूल नंबर 5। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। हार्डली ही डिड एंटर द रूम व्हेन इट बिगैन टू रेन, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि पहले आएगा आपका हार्डली के साथ पहले आएगा वर्ब। इधर हार्डली के साथ क्या है, पहले देखो हार्डली ही है, इधर पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये डिड जो है वो इधर आएगा। तो द एरर वाज इन पार्ट ए, ठीक है। इधर आएगा हार्डली डिड ही एंटर द रूम व्हेन इट बिगैन टू रेन, ओके। Rule number 5. The rule number 5 says that while expressing a positive idea or the praise, the sequence of the personal pronoun should be as follows, ठीक है। आपको पर्सनल प्रोनाउन पता होगा क्या रहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन रहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि आई, मी, माइन, ठीक है, दिस आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या रहता है, यू, ठीक है, यू आता है सेकेंड पर्सन में। थर्ड में आएगा दे, देयर्स, ये सब जाके आएगा आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में, ठीक है। तो लेट अस सी द रूल क्या कहता है कि व्हाइल एक्सप्रेसिंग अ पॉजिटिव आइडिया और प्रेज द सीक्वेंस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस शुड बी एज फॉलोज, ठीक है। जब हम सेंटेंस में कौन सी भी पॉजिटिव आइडिया और प्रेज मेंशन करते हैं तो सीक्वेंस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस शुड बी, ठीक है, यू, ही एंड आई, ठीक है। इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपका ही भी आएगा, ठीक है, राइट। तो इसमें जो इसका सीक्वेंस जो पर्सन प्रोनाउन की पॉजिटिव सेंटेंस में वो आएगी 2, 3 और 1, ठीक है। यू, ही एंड आई गेट
will get an award for the good work we have done. ठीक है, let us see the Ram second example. Ram, I and you have finished our studies. ठीक है, अभी देखो यार मैंने क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउंस की जो सीक्वेंस है पॉजिटिव सेंटेंस में वो आएगी 2, 3 और 1. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा. यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे राम, यू इज द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इट इज 3. तो इधर 3, 1, 2 ऐसे करके रूल फॉलो हुआ है. तो इसमें आएगा राम, यू, राम एंड आई हैव फिनिश आवर स्टडीज. ठीक है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में निगेटिव आइडिया और निगेटिव प्रेज है, इफ एनी सेंटेंस विल बी निगेटिव, ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में यू, ही एंड आई विल बी पनिश फॉर दिस क्राइम. ठीक है, फॉर दिस क्राइम. ठीक है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि निगेटिव आइडिया जो है मेंशन किए गए, निगेटिव प्रेज है. ठीक है, पनिश्ड और क्राइम. तो इसमें जो पर्सनल प्रोनाउंस की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, जैसे कि इधर दिखा है, नॉर्मली हमारे पॉजिटिव प्रेज में क्या था, हमारा रूल 2, 3, 1 था, लेकिन इस सेंटेंस में वो हो जाएगा 1, 2, 3. ठीक है, इसमें आएगा I, you and he will be punished for this crime. This is the rule for the sentence which are there in negative sense. ठीक है, जो भी सेंटेंस नेगेटिव सेंस में, तो उसके लिए ये सेकेंड वाला रूल्स एप्लीकेबल होता है. ठीक है, गॉट इट. लेट्स सी द रूल नंबर, लेट्स सी द एग्जांपल ऑन इट. ओके, देयर इज नो एग्जांपल. लेट्स सी द रूल नंबर 6, इमेजिनरी सेंटेंसेस. ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस में आप ये मतलब याद रख सकते हो कि नॉर्मली जब हम कौन सी भी चीज इमेजिन करते हैं, जैसे कि देखो, इफ राज वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई. ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ड कैसे आया, राज इज अ सिंगुलर. ठीक है, लेकिन जो इमेजिनरी सेंटेंसेस जो रहते हैं उसमें वर का यूज किया जाता है. ठीक है, वर इज यूज इन इमेजिनरी सेंटेंसेस. लेट द सब्जेक्ट बी प्लूरल और द सिंगुलर. ठीक है, तो इधर आएगा इफ राज वो बर्ड ही वुड फ्लाई. ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस में वर्ड का यूज किया जाता है. दिस इज करेक्ट सेंटेंस. इफ आई वर गर्ल आई वुड मैरी माई बेस्ट फ्रेंड. यस, दिस इज आल्सो इमेजिनेशन. ठीक है, तो इधर भी इफ आई वर गर्ल इज अ करेक्ट. थर्ड सेंटेंस, शिवम बिहेव्स एज इफ ही नोज समथिंग. ठीक है, शिवम बिहेव्स, ठीक है, उस वैसे बिहेव कर रहा है कि जिससे उसको सब पता है. तो इधर एज इफ के साथ यहाँ से आप ये भी याद रखते हो कि एज इफ के साथ हमेशा V2 फॉलो होता है. ठीक है, तो इधर आएगा एज इफ ही न्यू एवरीथिंग. शिवम बिहेव्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग. ओके, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस. तो दिस वाज रूल नंबर 6 विच इज ऑफ इमेजिनरी सेंटेंसेस, जिसमें मैंने बताया कि इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर्ड का यूज किया जाता है. लेट इट द प्रोनाउन और नाउन विल बी सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, सो लेट अस सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन इट. मिलीनियर भाई, मिलीनियर. ठीक है, इफ आई विल बी द मिलीनियर आई विल इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. तो मैंने अभी जैसे ही बताया था कि हमेशा इमेजिनेशन के साथ वर्ड का यूज होता है. तो इधर आएगा इफ आई वर द मिलीनियर. ठीक है, आई विल इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. इधर आएगा इफ आई वर द मिलीनियर आई विल इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. दैट वाज द रूल नंबर 6. लेट अस सी द रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 सेज दैट वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. ठीक है, वन ऑफ का जो आपका फ्रेज है वो हमेशा प्लूरल नाउन लेता है. ठीक है, यू कैन रेफर टू द एग्जांपल. वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स आर द यूज ऑफ टोबैको. ठीक है, अभी देखो एग्जांपल देखो, मेरे रूल में क्या बताया था कि वन ऑफ जो फ्रेज है वो फॉलो करेगा प्लूरल नाउन. ठीक है, इधर नाउन क्या है, हैबिट. तो ये प्लूरल नाउन है, यस इट इज प्लूरल नाउन, और सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा. तो इधर भाई ये प्लूरल वर्ब क्या कर रहा है. ठीक है, तो इधर आएगा इज. जैसे रूल क्या बताता है, वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स. ठीक है, हैबिट्स इज अ नाउन, तो इट इज इन प्लूरल. एंड आर वो दिया गया था हमें प्लूरल में, जो कि सिंगुलर में होना चाहिए. ठीक है,
तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द one of the widely spread bad habits is the use of tobacco. Okay, this was the rule number 7. Let us see the previous year question which was asked by NDA on the same rule. ठीक है, द लेडी हैज बीन डिक्लेयर एज वन ऑफ, ठीक है, देखो इधर वन अप आया है, वन अप का यूज किया है, वन ऑफ द टॉप 10 भी क्या बताया था मैंने, वन अप के साथ आएगा का प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो कि मोर पावरफुल मेंबर्स तो नहीं आएगा. ठीक है, बिकॉज इट इज अ सुपरलेटिव सेंटेंस, तो इधर मोर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा. ठीक है, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स, यस मोस्ट तो आएगा बिकॉज इट इज अ सुपरलेटिव सेंटेंस, बिकॉज दिस इज टॉप 10 मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी को डिफाइन किया है. ठीक है, सो इट इज अ सुपरलेटिव सेंटेंस, तो मोस्ट पावरफुल मेंबर्स. ठीक है, इधर प्लूरल नाउन है, यस देयर इज प्लूरल नाउन, तो इसका आंसर जो आएगा रहेगा मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, let us see the rule number 8. The rule number 8 says that singular indefinite pronoun subjects each, either, neither, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything takes a singular verb. ठीक है, ये जो सब इंडिफिनेंट प्रोनाउंस है वो हमेशा हम अपने साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि एवरीथिंग इज नॉट फाइन इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, एवरीथिंग इट इज अ सिंगुलर इंडिफिनाइट प्रोनाउन. ठीक है, तो इसके साथ ये हमेशा सिंगुलर वर्ब भी फॉलो करेगा, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. अगर इसमें आर रहता तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि इधर देखो रूल में दिया है कि एवरीथिंग अगर आता है तो वो फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब के साथ, तो इधर आएगा इज. Let us see the second example. Someone needs to change the system. Someone, the singular indefinite pronoun. ठीक है, needs to change the system. तो यहाँ पे needs singular ही है या plural है? Yes, needs is a singular. So this sentence is also correct. That was rule number 8. Let's go to the rule number 9. Let us see the first example on it. Previous year question which was asked by the NDA. Every student must be asked to give their ideas on the subject. अरे भाई मैंने अभी बताया था कि each, every, everyone अगर फॉलो होता है तो उसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब. तो इधर प्लूरल वर्ब क्या कर रहा है, तो इधर आएगा each student must be asked to give his ideas. ठीक है, his ideas on the subject. Let us see the next rule number 9. Hardly, scarcely is followed by when. ठीक है, जो आपके एडवर्ब्स है वो हार्डली एंड स्कार्सली ये फॉलो करते हैं when से, नॉट बाय देन. ठीक है, सेंटेंस में आपको देन दिया गया होता है जो कि एरर रहता है, क्योंकि हार्डली एंड स्कार्सली इज ऑलवेज फॉलोड बाय when. इनके साथ when ही आएगा, नॉट देन और नॉट देन. इनके साथ देन भी नहीं आएगा और देन भी नहीं आएगा. ठीक है, ओनली when. So let us see the example. Hardly he did enter the room when it began to rain. ठीक है, तो आप तो बोलेंगे सर दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि इधर हार्डली दिया गया है और विच इज फॉलोड बाय when. बट नो, जैसे मैंने रूल नंबर 3 बताया था इन्वर्जन वाला, कि उसमें हार्डली और स्कार्सली के साथ पहले क्या आएगा, पहले आएगा वर्ब और फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो ये डिड इधर चाहिए. सो दिस एरर वाज इन पार्ट ए. ठीक है, इधर डिड पहले आएगा फिर ये आएगा. हार्डली डिड ही एंटर द रूम व्हेन इट बिगैन टू रेन. दिस वाज द रूल नंबर 3 व्हिच वाज ऑफ इन्वर्जन. ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली ये पहले कैरी करते हैं अपने साथ वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट. राइट, सो दिस वाज रूल नंबर 10. सो लेट अस सी द लास्ट रूल ऑफ दिस पार्ट, दैट इज रूल नंबर 10. मेनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन. ठीक है, मेनी ए जो फ्रेज है वो फॉलो करेगा सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन से. ठीक है, जैसे लेट अस सी द एग्जांपल. मेनी योर स्टूडेंट वर ड्रॉन इन द रिवर. एग्जांपल सही है या रॉन्ग है, इट इज राइट और रॉन्ग?
यस ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने अभी रूल में क्या बताया कि मेनी ईयर इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन। नाउन तो सिंगुलर है, लेकिन इधर वर्ब प्लूरल कैसा है भाई, इधर सिंगुलर ही वर्ब आना चाहिए, ठीक है। मेनी ईयर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन। मेनी ईयर स्टूडेंट वॉज डाउन ड्रॉन इन द रिवर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। सो लेट अस सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंडिया, ठीक है, डायरेक्टली इंडिया का प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको वो इजी जाएगा आगे इस पे में। फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। मैंने क्या बताया अभी, इस ये सेंटेंस में एक्चुअली दो पार्ट में है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए, ठीक है। इधर तो पहले सिंगुलर नाउन होना चाहिए जो कि फ्लावर होना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब चाहिए, should be is। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी फुल मेनी ऑफ फ्लावर्स इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, सो दिस वर द 10 रूल्स जो कि पार्ट 1 में थे। पार्ट 2 में हम ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।